अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार ठंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना भाईजान? अपना अपना ख्याल करो। मार्क्स वीयू मार्क्स कैलकुलेटर जो मैंने आपको प्रोवाइड की है वीयू इंसाइट का व्हाट्सएप ग्रुप में अपने, आप समझ रहे हो कि वो गलत है। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रूव करके कैलकुलेशन से बताऊंगा। आप लोग पता है कि कहते हो, आप लोग कहते हो कि जो आपके ओबटेन मार्क्स है ना, ओबटेन मार्क्स लाइक आपके अगर 40 में से 30 मार्क्स हैं, तो इस अगर ये जो है ये क्विज़ है, ठीक है, और 4 क्विज़ हैं आपके जो कि 40 मार्क्स के बनते हैं, और जो आपके ओबटेन मार्क्स हैं 40 में से ओबटेन है वो 30, ठीक है। और क्विज़ का वेटेज कितना है? क्विज़ का वेटेज है लेट्स सपोज 5%, ठीक है। आप लोगों के हिसाब से कैलकुलेशन ये बनती है कि आप करते हो 30 को मल्टीप्लाई बाय 5% से, जो कि रॉन्ग है। अब रॉन्ग की है, आप कुछ लोग जो है वो चैट जीपीटी से देख रहे हैं, चैट जीपीटी गलत बता रहा है आपको, ठीक है। जब आप 30 को 5% से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आपने ऑब्टेन मार्क्स को 5% से अप्लाई किया है। नो, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया क्या है कि ओवरऑल जो आपके क्विज है ना, यानी कि ये 40%, लाइक 40 नहीं, लाइक ये आपके 40 मार्क्स जो ओवरऑल मार्क्स हैं आपके क्विज के, इसका वेटेज 5% है, ना कि जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं उसका वेटेज 5% है, ठीक है। आई थॉट आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट नाउ, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर कैसे करेंगे? एक्चुअल तरीका क्या है? अब 5% के लेट सपोज आपके क्विज हैं, ठीक है, और 4 क्विज आपके एक जो है वो कोर्स में आए हैं, 10 मार्क्स का एक क्विज है, तो 4 क्विज कितने के हो गए? 40 में से 40 मार्क्स के हो गए, ठीक है। और आपके जो ओबटेन मार्क्स हैं 40 में से जो आपके ओबटेन मार्क्स आए हैं, वो लेट सपोज आपके आए हैं 30, ठीक है। 30 मार्क्स आपके ओबटेन आए हैं। अब इसमें फार्मूला क्या लगेगा? 5% को कैलकुलेट करने के लिए क्विज के फार्मूला क्या लगेगा? आपने जस्ट करना क्या है, 30 परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स को आपने डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करना है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपके आपने अपने मल्टीप्लाई किससे करना है? वेटेज से, कि आपका वेटेज कितना है। लेट सपोज आपका क्विज है, तो क्विज का ये आपने क्विज अपना चेक करना है कि आपका क्या वेटेज है। ये आप अपने पास भी कैलकुलेटर बना सकते हो, मैंने भी बनाया, आपको प्रोवाइड किया, लेकिन आपको यकीन नहीं है, तो व्हाट कैन आई डू। तो 40 में से लाइक 30 को डिवाइड करना है 40 से, और मल्टीप्लाई करना है 5% से, या 5 से, जो भी है वो आप एक्सेल पे आप अपनी वो देख सकते हैं अगर आपको फार्मूला लगाना है। तो फिर इसके बाद आपकी ये परसेंटेज निकलेगी। क्या निकलेगी परसेंटेज? मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 40 करते हो, 30 डिवाइडेड बाय 40, और इसको आप मल्टीप्लाई करते हो अपने वेटेज के साथ। तो वेटेज आपका कितना है? लेट्स सपोज 5% मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 5 के साथ, अपने वेटेज के साथ, ठीक है, तो ये बनते हैं 3.75 मार्क्स, ठीक है। कितने बनते हैं? 3.75। तो ये आपके बनते हैं 3.75 मार्क्स। लाइक आपने ये अपने 3.75 मार्क्स फाइनल के लिए सिक्योर कर लिए, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी 3.75 को 4 कंसीडर करती है, ठीक है। लाइक अगर आपके 2.5 मार्क्स हैं, या 1.5 है, या 0.5 है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी राउंड अगर डिजिट के बाद 5 हो तो उसको राउंड ऑफ करके 1 कर देती है, इसको 2 कर देगी, और इसको 3 कर देगी। इसी तरह अगर 3.5 है तो उसको 4 कर देगी, 5.5 है तो उसको 6 कर देगी। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस तरह ये कंसीडर करती है। तो आपके क्विज में कितने पढ़ने? 3.75, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने राउंड आउट करके इसको कर दिया 4। सेम इसी तरह असाइनमेंट्स की अगर हम बात करें ना, असाइनमेंट्स का वेटेज है आपका 10%, ठीक है। 10% आपका असाइनमेंट का वेटेज है, और आपकी 2 असाइनमेंट्स हैं, और 2 असाइनमेंट्स के 20 मार्क्स की एक असाइनमेंट है। 2 असाइनमेंट के कितने मार्क्स हो गए? 40, ठीक है। 40 में से आपने मार्क्स लिए, फॉर लेट सपोज हम कहते हैं, ठीक है, इसमें 30 मार्क्स लिए आपने, ठीक है। तो 30 मार्क्स लेने के बाद आपने सेम यही फार्मूला लगाना है। 30 मार्क्स आपने लिए 40 में से, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, जो आपका वेटेज है। 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, असाइनमेंट्स की अगर हम बात करें, 40 मार्क्स के आपके असाइनमेंट हैं, ऑब्टेन आपने किए इसमें 30 मार्क्स, तो वेट
ऑब्टेन किया आपने 30, तो आपने 8 मार्क्स ये सिक्योर कर लिए, 8 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए फाइनल के लिए असाइनमेंट्स में से, ठीक है। 8 और 4 12 मार्क्स आपके हो गए। इसी तरह अगर हम बात करें असाइनमेंट क्विज और जीडीबी की, जीडीबी का हम सेम यही क्राइटेरिया रखते हैं। जीडीबी आपने लाइक एक ही जीडीबी आती है तकरीबन ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की, 5 नंबर की एक होती है। और इसी तरह आप इसको कैलकुलेट करेंगे जीडीबी को। लेट्स सपोज आपने लिए जीडीबी में 3 मार्क्स, 3 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपने लिए, और जीडीबी का वेटेज कितना है 5, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो आपके कितने जीडीबी में 5% वेटेज है, और 5 में से आपने लिए 3 मार्क्स, तो फिर आपने कितने सिक्योर किए, 3 मार्क्स आपने जीडीबी से सिक्योर कर लिए, ठीक है। तो टोटल आप इसके बाद अगर मिड टर्म की बात करें, मिड टर्म आपका होता है 20% का, ठीक है। और मिड टर्म में आपका मिड टर्म टोटल होता है 39 मार्क्स का टोटल, ठीक है। और उसमें से आपने ऑब्टेन किए 39 में से, लेट्स सपोज आपके मुताबिक आपने 15 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए मिड टर्म में, ठीक है। तो फिर आपने ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स करना है इधर। ऑब्टेन मार्क्स 15 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स आपके, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स आपके 39 आ गए, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 20 से, जो आपका मिड टर्म का वेटेज है। लाइक मैंने कितने 15, 39 में से अगर आपने लिए 15 मार्क्स, तो फिर आपने कितने मार्क्स सिक्योर कर लिए, 8 मार्क्स। 20% के लिहाज से आपने 8 मार्क्स गेन कर लिए यहाँ पे, ठीक है। 20% के लिहाज से ये मैं मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। टोटल आपका अगर 39 मार्क्स का है, ठीक है, 13 में से आप 15 मार्क्स लिए, तो आपने गेन कर लिए 8 मार्क्स, ठीक है। तो 8, 8, 8, 16, 17, 18, 19, 19 और 4, 23, 23 मार्क्स आपने ले लिए टोटल वर्क सेमिस्टर में। तो आपको फाइनल में पास होने के लिए कितने चाहिए, 50%। तो 50% के लिए आपको लाइक 50 मार्क्स चाहिए, तो आपको मोर फाइनल में कितने रिक्वायर्ड है, फाइनल में आपको रिक्वायर्ड है, फाइनल में आपको रिक्वायर्ड है 27 मार्क्स। 27 मार्क्स आप और लेंगे फाइनल में, तो फिर आप पास हो जाएंगे सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, ठीक है। अब फाइनल के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फाइनल में भी सेम इसी तरह है। फाइनल 60 मार्क्स का आपका टोटल है, ठीक है। लेट्स सपोज 60 में से आपने ले लिए, लेट्स सपोज आपने 60 में से ले लिए 30 मार्क्स, ठीक है। और वेटेज फाइनल का है, और फाइनल का वेटेज है 60%। 60% आपका फाइनल का वेटेज है। तो इसी तरह ओब्टेन, ये आपके हैं ओब्टेन मार्क्स, ठीक है। ओब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना है 30 डिवाइडेड बाई 60, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने अपने वेटेज के साथ 60। तो ये आपके बनेंगे 30 मार्क्स जो आपने गेन किए होंगे एज पर 60% क्राइटेरिया, ठीक है। जो आपने 60% क्राइटेरिया के हिसाब से लिए होंगे, 30 मार्क्स आपने इसमें लिए। जब 30 मार्क्स इसमें आपके ऐड होंगे तो 30, 40, 50, 57 मार्क्स आप पास हो जाएंगे। तो इस तरह से आप पास होंगे। ये मार्क्स कैलकुलेटर है, इसमें कोई गलती है तो मेरा नहीं ख्याल कि आप किस किस्म का मार्क्स कैलकुलेटर चाह रहे हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने फाइनल देना है, फाइनल के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा मिड टर्म में। मिड टर्म में पासिंग परसेंटेज है, मिड टर्म में पासिंग परसेंटेज 20% मस्ट है। 20% लेंगे तो आप फाइनल दे सकते हैं। और फाइनल टर्म को पास करने के लिए आपको जो परसेंटेज लेनी है वो भी 20% मस्ट है। अगर आप मिड टर्म में ले लेते हैं 70% और फाइनल में लेते हैं 19%, तो तब भी आप फेल होंगे। अगर आप फाइनल में ले लेते हैं 80% और मिड में आप ले लेते हैं 19%, तब भी आप फेल होंगे। तो आपको कम, और अगर आप मिड टर्म में ले लेते हैं 20% और फाइनल में भी ले लेते हैं 20%,
तो भी आप फेल होंगे, क्योंकि ये इन दोनों को मिला के 40% आपके बनते हैं। तो 40% वाला फेल है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को पास करने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्स को पास करने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए। तो 50 मार्क्स आपके तब बनेंगे जब आप मिड टर्म में 25% लेते हैं और फाइनल टर्म में भी 25% लेते हैं, तो फिर आप पास हो जाएंगे। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप मिड टर्म में आपके 20% मार्क्स हैं, फाइनल में आप 30% ले सकते हैं, तब भी आप पास हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि मिड टर्म में आपके अलग से 20% मार्क्स होने चाहिए, फाइनल टर्म में आपके अलग से 20% मार्क्स होने चाहिए, तो आप पास होंगे। ठीक है, और टोटल आपका जो पासिंग क्राइटेरिया वो 50% है। आई होप यू आई विल अंडरस्टैंड माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरे स्टूडेंट्स तक मज़े करें। अल्लाह हाफिज़।